नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज होगी रिलेशनशिप के ऊपर में। दोस्तों, आज की दुनिया में हर आदमी एक रेस में भाग रहा है। वो जो रेस है वो है पैसे कमाने की रेस, दौलत, शोहरत, रुतबा, इज्जत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेटवर्थ। ये एक जो रेस है इसमें लगा हुआ है और इस रेस का कोई अंत नहीं है। राइट फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से वो कमाना शुरू करता है, मरते दम तक वो इसी रेस में लगा हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस रेस में दौड़ते दौड़ते कहीं न कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वो छूटती जा रही है, दैट इज आवर रिलेशनशिप विद आवर फैमिली, रिलेशनशिप्स विद आवर फ्रेंड्स, रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी अराउंड अस। दोस्तों, इसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए हम ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। होप दोस्तों कि आप लोगों को इस पूरी सीरीज में एक बहुत अच्छी टेक्निक्स मिलने वाली हैं जिससे आप अपने रिलेशनशिप को पहले से और कहीं ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, लगे रहिए मेरे साथ इस पूरी सीरीज में और आने वाली सारी सीरीज को भी देखते चलिएगा ध्यान से। और सारी सीरीज को देखने से पहले इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट आपसे आने वाले सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो रिलेशनशिप की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, पति और पत्नी का। ये जो पति और पत्नी का रिलेशन है, बहुत ही नाजुक रिलेशन होता है, क्योंकि ये जो ऐसा रिलेशन है कि दिस इज नॉट बाय बर्थ या बचपन से नहीं है। ये हम जब एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हमारा एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, हमारा एक पर्सनालिटी बन जाती है, उसके बाद ये रिश्ता जुड़ता है। और दो अलग अलग परिवारों का ये रिश्ता होता है, दो अलग अलग व्यक्तित्व का ये रिश्ता होता है, दो अलग अलग विचारधाराओं का ये रिश्ता होता है। जाति या समाज एक हो या अलग हो, दैट डजंट मैटर, बट व्यक्ति और उसकी सोच, उसकी जो एक पूरी पर्सनालिटी है वो डेफिनेटली अलग होती है। और ये दो लोग जुड़ करके निर्माण करते हैं एक नए परिवार का। और ये दो लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आने वाले न सिर्फ भविष्य के लिए बल्कि अपने बच्चों के और आने वाली पूरी फैमिली के भविष्य के लिए। दोस्तों, ये रिश्ता जो है ये बहुत ही नाजुक रिश्ता, केयरफुली इस रिश्ते को निभाना जरूरी होता है। लेकिन आज देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी रिश्ते में आ रही है। रीजन कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मेरे पार्टनर का एक थॉट प्रोसेस है, एंड दैट इज समहाउ नॉट मैचिंग। एंड उसके बाद शुरू होती है फाइटिंग्स। पहले शुरू होती है अनबन, पहले शुरू होता है मतभेद, फिर होता है मनभेद, फिर होता है संबंध भेद। तो ये जो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरी वाइफ तो यार दिन भर बड़बड़ करती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या जिंदगी है, क्या है, अच्छे से चलना चाहिए, दिन भर इसको कुछ ना कुछ चाहिए, दिन भर इसको इनके कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं, ये दिन भर जो है वो पीछे पड़ी रहती है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। मैं तो तंग आ गया हूँ। दिस इज द माइंडसेट एक हस्बैंड का। एट द सेम टाइम वाइफ का भी ये माइंडसेट रहता है कि इसे कुछ नहीं आता है, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, ये बच्चों पे ध्यान नहीं देता है, ये घर पे ध्यान नहीं देता है, ही इज नॉट केयरिंग फॉर मी, ये मैंने शादी इसीलिए की थी क्या, इसी दिन को देखने के लिए मैंने शादी की थी क्या। ये अननेसेसरी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक हस्बैंड के दिमाग में अलग चल रही होती है और एक वाइफ के दिमाग में अलग चल रही होती है। इन दोनों बातों का दोनों के रिश्तों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए। ये सब बातें जो हो रही हैं, उन बातों से कैसे उबर करके, उनसे ऊपर उठ करके हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन, आई विल नॉट गिव यू एनी डिटेल्स अबाउट द पर्सन। बस एक फिक्शियस स्टोरी की तरह इसको सुनिए, बट बिलीव मी दैट इज अ रियल स्टोरी। एक हस्बैंड वाइफ थे और शादी को 6 साल बीत चुके थे। और एक दिन वो अपने एक दोस्त के पास बैठा था और बैठे बैठे एट द एज ऑफ 40 he was 40 and he was literally crying in front of his friend। और रोते रोते उसके जब फ्रेंड ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो, क्या परेशानी है, तो उसने बताया कि यार माई रिलेशनशिप इज अबाउट टू एंड। मेरा जो रिश्ता है वाइफ के साथ में वो लगभग खत्म होने वाला है। उसके दोस्त ने कहा कि भाई क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? बोला रीजन ही तो समझ में नहीं आ रहा है।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक रीज़न ही समझ में नहीं आता है। दोनों एक दूसरे को जो है गलत ठहराने में लगे हुए हैं और अपने आप को सही ठहराने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अपने आप को सही मानना वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप दूसरों को गलत मानते हैं। वाइफ सोचती है कि मैं सही हूँ, मेरा हस्बैंड गलत है। मैं सही हूँ, ये ठीक है, हस्बैंड गलत है, दैट इज नॉट रॉन्ग। हस्बैंड ये सोचता है कि मैं ठीक हूँ, वाइफ रॉन्ग है। मैं ठीक हूँ, दैट इज राइट, बट दैट मे बी राइट। वाइफ गलत है हमेशा, दैट इज रॉन्ग। उस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप के टूटने का रीजन समझ में नहीं आ रहा था, बट एक चीज तो क्लियर थी कि दोनों में बन नहीं रही थी, दोनों में अनबन हो रही थी, दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा घर में तनाव था, एंड वाइफ भी फेडअप हो चुकी थी, हस्बैंड भी फेडअप हो चुका था, एंड अल्टीमेटली दे हैव ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू टेक डिवोर्स। तो वो जो उसका फ्रेंड था, ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन, आई विल नॉट टेक अगेन द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे पूछा कि आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपने अपने रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है, या आप उस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हो, एक और ट्राई मारना चाहते हो। तो उसने बताया कि सर मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है, बट फिर भी अगर एक चांस ले पाए तो आई डोंट माइंड, मैं चाहता हूं कि एक चांस ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपके रिलेशनशिप बच जाए। तो वो जो बहुत फेमस पर्सन थे, उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने उनको एक टेक्निक दी। टेक्निक ये थी कि आपने अपनी वाइफ में हमेशा कमियां देखी हैं और कमियों को देखने की वजह से आपके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप आज से एक काम करेंगे, आप अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सुबह उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यू विल टेक अ पेन एंड पेपर एंड आप उस पर लिखेंगे कि वाई यू आर थैंकफुल टू योर वाइफ फॉर दिस रीजन। जैसे कि आप उसमें लिखोगे कि आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने पिछले 6 सालों में मुझे बहुत अच्छा खाना बना करके खिलाया, और उस खाने में मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है जो आप बनाती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लिख सकते हो कि आपने इन 6 सालों में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और आपके संभालने के तरीके से आज बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। आप इसमें लिख सकते हो कि आपने मेरे मदर और फादर की इन 6 सालों में बहुत अच्छे से केयर की। ऐसे ही मल्टीपल रीजंस आप लिखते जाओगे और 30 दिन आप ऐसा करोगे, और 30 दिन ऐसा करने के बाद आप देखिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आता है। तो वो पर्सन कहने लगा कि सर मुझे तो मेरी वाइफ में सारी की सारी बुराइयां ही नजर आती है, मैं कैसे अच्छाइयां ढूंढूं, मैं देखना भी चाहता हूं बट मैं देख नहीं पाता हूं, हाउ कैन आई सी दैट। तो उन्होंने बताया कि बोले कि चलो मैं तुझे रामायण की स्टोरी सुनाता हूं। बोले सर क्या रामायण की स्टोरी है, तो मुझे पता है, या तो बचपन से सुनते आ रहे हैं रामायण के बारे में, आई नो एवरीथिंग। बोले अच्छा यू नो एवरीथिंग। तो बोले कि रावण कैसा आदमी था, चलो बताओ। तो बोले रावण जो है रामायण का तो विलन ही था। रावण में कुछ अच्छी बातें थी। बोले हाँ सर अच्छी बातें तो थी, बहुत प्रकांड पंडित था, बहुत विद्वान था, शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने लिखा था, बहुत ही ज्ञानी था, तपस्वी था, बहुत सारे उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, बहुत सारा ज्ञान था, विद्याएं थी, लंका सोने की लंका का राजा था, ब्रह्म देवता से वरदान प्राप्त था, बहुत सारी अच्छी चीजें थी। बट एक ही चीज थी जो उसके मरने का कारण थी, और वो था सीता जी का हरण। माता सीता का हरण उसने कर लिया था, इसलिए वो मारा गया, अदरवाइज ही वाज अ वेरी गुड पर्सन। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली जब आप रावण में जिसे आपने देखा नहीं उसमें आप इतनी सारी अच्छाइयां ढूंढ सकते हो, तो ये तो आपकी वाइफ है यार, आप इसमें भी अच्छाइयां ढूंढ के देखो, ट्राई करो। तो उसने बोला कि चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मैं ट्राई करता हूँ। और वो गया और उसने फिर डेली मॉर्निंग में एक नोट लिखना चालू किया कि आई एम थैंकफुल टू यू अबाउट दिस, और उसने अपनी वाइफ को देना शुरू किया। पहले दिन वाइफ को दिया तो वाइफ ने थोड़ा सा उसके सामने एक्टिंग की और देखा नहीं, और बाद में उसने पढ़ा तो उसे अच्छा लगा। सेकेंड डे फिर से उसने एक नोट दिया, थर्ड डे उसने फिर से एक नोट दिया, ऐसा 5-6 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन क्या हुआ दोस्तों कि वो उठने में थोड़ा सा लेट हो गया उस दिन, और वाइफ पहले उठ गई। अब वाइफ ने उठ गई और उसने देखा कि आज का नोट तो गया, ये तो सो रहा है अभी तक, अब क्या नोट लिखेंगे। तो उन्होंने वाइफ ने हस्बैंड को उठाया कि भाई तुम इतने देर क्यों सो रहे हो, है ना, आज का नोट किधर है। तो आपने देखा कि 5-6 दिन तक उसने देने के बाद में 7वें दिन वाइफ को खुद को क्यूरियोसिटी जागने लगी कि मेरे अंदर और क्या अच्छाइयां हैं जो कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हस्बैंड उठा और उस दिन भी उसने नोट बना करके दिया। ऐसा 10 दिन बीतने लगे तो बच्चों को भी एहसास होने लगा कि हाँ हमारे माता पिता का रिलेशन थोड़ा सा और अच्छा हो गया। तो बच्चों ने भी वो थैंक यू नोट लिख करके माता पिता को देना स्टार्ट किया, एंड एंटायर फैमिली वाज वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर 30 डेज। तो ये एक रिचुअल उन लोगों ने बना लिया कि हम एक दूसरे को अब
थैंक यू बोलेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, एक दूसरे का ग्रेटिट्यूड करेंगे, एक दूसरे के अप्रिशिएशन करेंगे और एक दूसरे की कमियां निकालना बंद कर देंगे। दोस्तों, आपको एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कमियां हर इंसान में होती है। नोबडी इज परफेक्ट। तो कमियों को देखते रहेंगे तो जीवन भर परेशान रहेंगे। कमियों को देखना बंद करिए, अच्छाइयों को देखना शुरू कीजिए। डेफिनेटली योर रिलेशनशिप विल गो फार बियॉन्ड दैट व्हाट यू वांटेड। Your relationship will be far, far, far better than what it is right now. So दोस्तों, आप भी अगर अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं तो ये ट्रिक आजमाना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे कि यार ये क्या बचकानी ट्रिक है, मैं एक थैंक यू नोट लिखूं और वाइफ को दूं, इससे वाइफ खुश हो जाए, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। यस, बिलीव मी, अच्छी हो जाएगी। ट्राई इट। क्योंकि आप लोग जिन बातों में लड़ रहे हैं ना, वो भी कोई बहुत महान बातें नहीं है, किसी हाई लेवल की बातों पे नहीं लड़ रहे हो, आप कश्मीर मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हो, आप राजनीतिक उस पे नहीं लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो सिली सिली बातों पे कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी, तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते हो। ये सिली सिली बातें हैं और इन सिली प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन भी ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है। ट्राई करिए, थैंक यू नोट लिखिए। अगर रिलेशनशिप में परेशान हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए आफ्टर 30 डेज की आपने अपने रिलेशनशिप में क्या क्या इंप्रूवमेंट किए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में टू सी द न्यू टेक्निक टू इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों एक हस्बैंड अपनी वाइफ का चेहरा देखते ही चिड़चिड़ाने लगता है, क्यों एक वाइफ अपने हस्बैंड का देखते ही चिड़चिड़ाने लगती है, और क्यों उनको बेडरूम में जाते ही उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसका भी एक बहुत बहुत क्रिटिकल कारण है, वो मैं आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी एंड गुड रिलेशनशिप विद योर वाइफ एंड योर हस्बैंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।